आखिर कैसे नासा ने प्रूव किया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर सच में गए थे, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए ही नहीं थे। जिनमें से कुछ रीजन ये थे कि बिना हवा के झंडा कैसे लहरा रहा था, और वो फुटप्रिंट नील आर्मस्ट्रॉन्ग के नहीं थे, और चांद पे से तारे क्यों नहीं दिख रहे थे। नासा का कहना था कि तारे वहाँ थे लेकिन कैमरे में नहीं दिखे। बताता हूँ कैसे, क्योंकि कैमरा जिस चीज पर फोकस था वो एस्ट्रोनॉट्स और स्पेसक्राफ्ट थे जो सूरज की रोशनी से बहुत तेज चमक रहे थे। फोटोग्राफी में एक्सपोजर का मतलब होता है कैमरा पर कितनी रोशनी आने दी जाए। अगर एक्सपोजर ज्यादा हो तो ब्राइट चीजें ओवर एक्सपोज्ड हो जाती हैं, अगर एक्सपोजर कम हो तो ब्राइट चीजें परफेक्ट दिखती हैं, लेकिन डिम चीजें जैसे तारे गायब हो जाते हैं। अपोलो मिशन में कैमरे कम एक्सपोजर पर सेट थे ताकि एस्ट्रोनॉट्स और स्पेसशिप साफ दिखें, लेकिन उस वजह से तारे कैमरे में कैद नहीं हुए। अगर तुम धरती पर दिन में आसमान की ओर कैमरा लगाओगे तो तारे नहीं दिखेंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी हर चीज को ओवरशाइन कर देती है। वही चीज चांद पर भी हुई। और दूसरी बात, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के फुटप्रिंट अलग क्यों थे? असल में नील आर्मस्ट्रॉन्ग दो जूते पहने थे, एक जो सूट का हिस्सा था और दूसरा जूता जो मोटा था और उसका सोल यानी तलवा चौड़ा था, ताकि रेत जैसी मिट्टी में पैर ना धंसे, इसलिए उन्होंने तब दूसरे जूते पहने थे। और चांद पर बिना हवा के झंडा कैसे लहरा रहा था? देखो, नासा ने बताया कि झंडा लहरा नहीं रहा था। दरअसल झंडे की ऊपरी हिस्से पर एल शेप की रोड लगी थी, जिसे इसलिए लगाया गया था कि झंडा लहराता हुआ दिखे। अब तुम बोलोगे ये फिर जैसे हवा में होता है वैसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा था? असल में वहाँ हवा नहीं है तो हर चीज धीरे धीरे थमती है, उदाहरण जैसे पानी में चीजें मूव करती हैं।